लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अब तक हैरान और परेशान चल रही हैं। लगातार कांग्रेस की दलितों के बीच बढ़ती लोकप्रियता क्या मायावती को हैरान और परेशान कर रही थी। आखिरकार एक तरफ मायावती ने जहां भतीजे आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस को इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के विधानसभा और 2029 के होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ा रही कांग्रेस के लिए ये खबर नींद उड़ाने वाली है। क्या मायावती ने आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कल आकाश आनंद को दिल्ली में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित क्या किया गया, तब से लेकर अब तक खामोश बैठे सभी दलों के बीच से सिर्फ कांग्रेस ने ही अपनी आवाज़ बुलंद की है। अब इसकी असली वजह भी जान लीजिए। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मायावती ने आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आकाश आनंद को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जोरदार पलटवार इस मामले में किया है। अजय राय ने कहा कि आने वाले दिनों में बसपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल बसपा में वापसी के काफ़ी दिनों बाद आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने को लेकर एक और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं ने मायावती के इस फैसले पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी परिवार की पार्टी हो गई है। बसपा अब भाई भतीजा और रिश्तेदार वाली पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि बसपा का कुनबा अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और पूरी तरह से बसपा समाप्त होने जा रही है, क्योंकि ये पार्टी परिवार में ही सिकुड़ कर रह गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बसपा पूरी तरह से आम जनता में विश्वास खो चुकी है। आने वाले दिनों में बसपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दरअसल इस समय कांग्रेस को ये बात इसलिए भी बुरी लग रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में दलित वोटरों के माध्यम से कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला था और इसी वोट बैंक के बल पर हाशिए पर आई कांग्रेस ने अपने वजूद को कायम रखते हुए दलितों के मुद्दे उठाने शुरू किए थे, जो मायावती को अब नागवार गुजर रहे थे। कांग्रेस के दलित कार्ड पर मायावती ने युवा नया दलित चेहरा उतार कर कहीं न कहीं कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस बौखलाहट में है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।